जागेश्वर धाम का मुख्य मंदिर देख सकते हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो जागेश्वर धाम है, जो 124 मंदिरों के समूह के रूप में जाना जाता है, इसके दर्शन हम आप सभी लोगों को वर्तमान में करा रहे हैं। जो इसके जो मंदिर समूह हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि लेकिन वर्तमान समय की यदि बात करें तो यहाँ पे जो है 124 मंदिरों का जो अस्तित्व तो नहीं पाया जाता है, परंतु उसमें से कुछ जो वर्तमान समय में जो मूर्तियाँ जो मंदिरें अभी भी बची हुई हैं, जिनमें जो मुख्य मंदिर यदि आप सामने देख सकते हैं, ये जो है महामृत्युंजय मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि जागेश्वर धाम के सबसे पुराने और सबसे बड़े मंदिर के रूप में जाना जाता है। इसकी जो स्थापना की गई थी सत्यवर्मन, जो एक हमारे कत्यूरी शासक थे, उनके द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। और इसके साथ ही साथ जो मुख्य अतिरिक्त जो अन्य मंदिरें भी हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जागेश्वर धाम का जो प्रांगण है इस प्रकार है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो जागेश्वर धाम जो 124 मंदिरों का जो समूह है, जो उसकी संरचना है, जो उसकी बनावट है, वो कुछ इस प्रकार से है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी प्राचीन मंदिर हैं। मंदिरों के यहाँ पे समूह एक प्रकार से हम कह सकते हैं। सभी प्रकार की आकृतियों वाले मंदिर यहाँ पे स्थित हैं। छोटे मंदिर भी हैं, बड़े मंदिर भी हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक कुंड भी स्थित है, जो कि एक प्राचीन कुंड है और इसकी सुंदरता में चार चांद लगाने में एक अहम भूमिका इस कुंड के द्वारा निभाई जाती है। हालांकि जो कुंड है वो काफ़ी पुराना और प्राचीन है। इसके बनावट से हमें इस बात की प्रामाणिकता मिलती है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे साथ कुछ छोटे मोटे नटखट जो हमारे बंदर हैं, जो कि काफ़ी देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पे उनके द्वारा जल ग्रहण किया जा रहा है। और साथ ही साथ काफ़ी मनोरम दृश्य हम इसे कहेंगे। चलिए, जागेश्वर धाम के अतिरिक्त हम आपको जो है एक नदी की ओर, जटागंगा, जिसको कि हम जटागंगा नाम से जानते हैं, जटागंगा नदी की ओर ले जाना चाहूँगा। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इस ओर अग्रसर होइए। जटागंगा जो नदी है, जो हालांकि जो एक हमेशा से जो स्टेटमेंट कहा जाता है, जागेश्वर धाम 124 मंदिरों का समूह जागेश्वर धाम, जो कि जटागंगा नदी के किनारे है। तो उस जटागंगा नदी का जो वर्णन हमें किताबों में सुनने को मिलता है, उसकी जो दृश्य है कुछ इस प्रकार है। हालांकि जो जटागंगा जो एक नदी है, उसका जल स्तर वर्तमान समय में काफ़ी कम हो गया है। पूर्व समय में ये जो जल स्तर था इस नदी का काफ़ी उच्च जल स्तर था, लेकिन वर्तमान समय में कुछ प्राकृतिक घटनाओं के कारण या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण इसका जो प्रत्यक्ष प्रभाव है इन नदियों में देखने को मिल रहा है, जिससे कि इस नदी का जो है जल स्तर काफ़ी कम हो गया है। हम दोनों इस वक्त जो है जागेश्वर जो जटागंगा नदी है उसके किनारे पे स्थित है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जटागंगा नदी का जो जल स्तर है काफ़ी कम मात्रा में है। चलिए अब थोड़े जागेश्वर धाम के जो है इतिहास की ओर अग्रसर होते हैं। यदि हम प्राचीन काल, यदि हम सीधे जो है कत्यूरियों और चंदों से जोड़कर हम इसे देखते हैं, प्राचीन काल से ही सर्वप्रथम जो जागेश्वर धाम को स्थापना करने, जागेश्वर धाम के स्थापना करने का जो श्रेय जाता है कत्यूरी वंश के शासकों को जाता है। उन्होंने लगभग 6वीं सदी में जो है जागेश्वर धाम की स्थापना की थी, जिनमें जागेश्वर धाम का जो सबसे मुख्य मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर के नाम से जाना जाता है। महामृत्युंजय मंदिर की जो स्थापना की गई थी कत्यूरी शासक सत्यवर्मन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आने वाले समयों में जो है चंदवंश के राजाओं के द्वारा भी इसके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई। लगातार चंदवंश के शासकों के द्वारा भी इसका जो है संरक्षण एवं पुनर्निर्माण पुनरुद्धार लगातार किया गया।
यदि हम जागेश्वर धाम के जो सबसे मुख्य मंदिर की बात करें, महामृत्युंजय मंदिर की बात करें, तो सबसे जो मुख्य मंदिर है महामृत्युंजय, उसके अंदर जो है दीपचंद जो कि एक कत्यूरी शासक था, उसकी जो है मूर्ति पाई जाती है। जागेश्वर धाम के बारे में यदि हम बात करें, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे एक नदी बह रही है। हालांकि इस नदी का जल स्तर काफ़ी कम हो गया है, लेकिन जो ये नदी है जटागंगा नदी नाम से इसे जाना जाता है। इसी नदी के किनारे ही जागेश्वर धाम स्थित है। जागेश्वर धाम की एक अन्य विशेषता ये है कि जो ये जागेश्वर धाम है चारों ओर से विशाल विशाल देवदार वृक्षों के मध्य स्थित है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मंदिर परिसर में ये जो 2 देवदारों के जो वृक्ष हैं काफ़ी विशाल हैं, और साथ ही साथ जो ये पूरा का पूरा मंदिर परिसर है चारों ओर से विशाल विशाल देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ है, जो कि इसके जो है प्राकृतिक सुंदरता में काफ़ी अधिक वृद्धि करते हैं। और यहाँ पर आने वाले सारे के सारे पर्यटक इन देवदार वृक्षों से, यहाँ की प्राकृतिक छटाओं से, यहाँ की प्राकृतिक घटनाओं से एक प्रकार से कहा जाए तो काफ़ी अभिभूत होते हैं और मंत्रमुग्ध होते हैं, और यहाँ पे आके काफ़ी आनंद की अनुभूति करते हैं। मैं भी हम लोगों के बारे में बताना चाहूँगा। हम दोनों भी यहाँ पे पहली बार आए हैं और काफ़ी यहाँ पे जो है किताबों में काफ़ी पढ़ने को मिला था, सुनने को मिला था जागेश्वर धाम के बारे में। हमारे जितने भी सांस्कृतिक, चाहे हम लोक नृत्य की बात करें, लोक संगीत की बात करें, लोकगीत की बात करें, या फिर हमारे कहावतों की बात करें, कहीं ना कहीं जागेश्वर धाम का वर्णन उन सभी चीज़ों में देखने को मिलता है। तो मन में एक उत्सुकता बनी रहती है कि जिस प्रकार के वर्णन हमने इस धाम के बारे में सुने हैं, उस प्रकार का दृश्य अपने आँखों से ही देखने में काफ़ी आनंद की अनुभूति होती है। साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जागेश्वर धाम की इसी सुंदरता के कारण, पौराणिकता के कारण, प्राचीनता के कारण जागेश्वर धाम को जो है उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में जाना जाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के साथ साथ ही जागेश्वर धाम की जो है दर्शन करना भी काफ़ी अनिवार्य माना जाता है। चारों धामों की दर्शन करने के बाद यदि हम जागेश्वर धाम की जो है दर्शन करते हैं तो हमारा जो 4 धामों की जो यात्रा है सफल मानी जाती है। इसलिए जागेश्वर धाम का जो है महत्व इससे भी काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि जो है पर्यटक यहाँ पे आते हैं, यहाँ के दर्शन करते हैं। हालांकि 124 के 24 मंदिर तो वर्तमान में स्थित नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हम गिनती की बात करें तो कहीं ना कहीं अराउंड समथिंग 40 या 50 मंदिर यहाँ पे स्थित हैं, जो कि अभी भी अपने आप में इस जगह की प्राकृतिक सौंदर्यता को, प्राचीन इतिहास को अपने में संजोए हुए हैं, और साथ ही साथ हमें यह गवाही देते हैं और हमें यह बताते हैं कि यह जो स्थल है अपने आप में काफ़ी इतिहास समेटे हुए है। और आज भी हमें इस स्थलों के माध्यम से उस काल के राजाओं के बारे में, उस काल के जनता के बारे में, उस काल के लोगों के बारे में, संस्कृति के बारे में काफ़ी अधिक चीज़ें जानने को मिलती है। एक और चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, वर्तमान समय में जो ये विश्व स्तर पे ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, भूमंडलीय उष्मायन हो रहा है, पृथ्वी का ताप लगातार बढ़ते जा रहा है, और हमारे द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रदूषणों का प्रभाव प्रत्यक्ष तौर पे हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पे कूड़ा फैलाया गया है। तो मानव कहीं न कहीं अपने विकास के साथ साथ इस प्रकार के जो है कूड़ा करकट भी बिखेरे हुए हैं। तो हमें प्रत्यक्ष प्रकृति की ओर अपने जागरूकता को यहाँ पे प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ इस प्रकार के जलवायु परिवर्तन को भी रोकने की हमें प्रत्यक्ष तौर पे आवश्यकता है, जिससे कि हमारे जो है